गुड़ा मलानी और धोरीमीना के किसान जो हैं वो कहते हैं कि हमें पानी केवल चंद घंटों के लिए मिलता है। कई किसानों को तो केवल 10 या 7 घंटे पानी मिलता है और वो पानी भी केवल 3 दिन में एक बार मिल पाता है। कल तक के जो किसान हैं उनको मात्र एक रबी की सीज़न की फसल लेने के लिए भी पानी के लिए त्राय मचानी पड़ती है और मजबूर होकर उनको कई बार धरना प्रदर्शन भी करना पड़ता है। जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हो मरुभूमि न्यूज़ और इस वक्त मैं मौजूद हूँ रणोदर में। मैं मौजूद हूँ एक ऐसी जगह जहाँ से करीब हज़ारों किसानों की उम्मीद जगती है। नर्मदा नहर का वो स्थान जहाँ से दोनों तरफ के अंदर पानी फुल बहता हुआ नज़र आता है। आपको बता दें कि जिस जगह मैं मौजूद हूँ उस जगह से एक नहर निकलती है जो आगे डाबली होते हुए बेरीगांव से होते हुए धोरीमीना तक वो जोड़ती है। वहीं दूसरी तरफ एक खुला पानी बह रहा है जिसका वीडियो और एक खबर आपने सोशल मीडिया पर वायरल होते हुए देखी होगी। अब उसकी हकीकत क्या है, उस हकीकत को जानने के लिए आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं और उस हकीकत को आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि जो वीडियो के अंदर एक बताई गया है कि ये पानी व्यर्थ बह रहा है और यहाँ के किसान ये चीज़ें कह रहे हैं। यहाँ की आपको मैं बता दूं कि खबर आखिर आज से ठीक 1 वर्ष पहले हमने एक बार और यहाँ से कवरेज की थी। तब हमने भी बताया था कि यहाँ से व्यर्थ पानी बह रहा है और लोग आगे पानी को त्राय हो रहे हैं। लेकिन आखिर उसकी हकीकत क्या है, उस हकीकत से हम आपको रूबरू कराते हैं। आपको बता दूं कि जो ये पानी यहाँ से बह रहा है वो पानी नदी में खुला बह रहा है और ये पानी खुला बह के ऐसा नहीं कि पानी किसी के काम नहीं आ रहा, बाकी ये पानी भी आगे जाके लोगों के काम आ रहा है। लोग इससे भी खेती कर रहे हैं। जो आगे पानी जा रहा है उस व्यर्थ पानी को लोग अपने सिंचाई के लिए उपयोग में लेते हैं और वहाँ पर लोग हज़ारों लोग हैं जो यहाँ पर नहरी क्षेत्र हैं और अपनी राजस्थानी भाषा में जिसे नहरी इलाका भी बोलते हैं, वो इलाका यहाँ से आगे लगता है और उस इलाके के अंदर लोग हैं आगे इसी पानी से सिंचाई करते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर मैं आपको बताऊं तो यहाँ जो नहर जाती है जो आगे अर्नियाली कोटाला धोरीमीना को ठेठ जोड़ती है, उस नहर के अंदर आगे किसानों को पानी की इतनी भयंकर समस्या का सामना करना पड़ा है कि वहाँ पर किसानों को 3 दिन पानी मिलता है तो 3 दिन तक किसानों को हाथ पे हाथ धरे बैठे रहना पड़ता है। और ख़ास करके धोरीमीना और गुड़ा मलानी जो टहल का क्षेत्र है, वहाँ टहल तक पानी है वो अभी भी पहुँच नहीं पाता है। किसानों के खेतों के अंदर बीज बोया हुआ पड़ा है, लेकिन आखिर उसको पानी पिलाए तो पिलाए कैसे, क्योंकि किसानों तक पानी जब पहुँचता है तब तक पीछे नहर के अंदर पानी समाप्त हो जाता है। आखिर वजह क्या है, तो वजह उसकी सीधी सी है कि जितना क्यूसेक पानी वहाँ किसानों को मिलना चाहिए, गुड़ा मलानी और धोरीमीना के किसानों को उतना क्यूसेक पानी यहाँ से पर्याप्त मात्रा में मिल नहीं पाता है और वो पानी यहाँ व्यर्थ बहाया जाता है। अब वो व्यर्थ, एक बात में वो व्यर्थ भी है, दूसरी तरफ उस पानी को अगर देखा जाए तो किसान उपयोग में भी ले रहे हैं। लेकिन कई किसानों का ऐसा भी कहना है कि वह पानी जो आगे जाता है उस पानी से किसानों के खेत दलदल बन गए, जिसके अंदर अब फसल उगाना ही मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो गया। ये नौबत आखिर क्यों आन पड़े, इसकी वजह यह है कि यहाँ से बहता हुआ पानी जो कई सैकड़ों क्यूसेक पानी है वो यहाँ से बहता है और आगे जाकर उन किसानों के खेतों के अंदर भर जाता है। किसानों की रबी की फसल लेना तो दूर की बात, वो गर्मी में भी अपनी फसल नहीं ले पाते। लेकिन दूसरी तरफ जो ये पानी जा रहा है, गुड़ा मलानी और धोरीमीना के किसान जो हैं वो कहते हैं कि हमें पानी केवल चंद घंटों के लिए मिलता है। कई किसानों को तो केवल 10 या 7 घंटे पानी मिलता है और वो पानी भी केवल 3 दिन में एक बार मिल पाता है। किसान पानी को तरस्त है, त्राय मची हुई है, लेकिन ये पानी आखिर इस तरफ व्यर्थ क्यों बहाया जा रहा है। जब धोरीमीना और गुड़ा मलानी के किसानों का दर्द हम सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि इस पानी को व्यर्थ न बहा करके इस नहर के अंदर छोड़ देना चाहिए। लेकिन आखिर नहर की आगे की कैपेसिटी भी उतनी होनी चाहिए कि वो पानी वहाँ पर पहुँच सके। तो इसका समाधान
किस प्रकार से निकाला जाए, इसके ऊपर प्रशासन को एक विचार विमर्श करना चाहिए। और ख़ास करके मैं धोरीमना और गुड़ामलानी के उन किसानों को कहना चाहूँगा कि ये बात कड़वी है, लेकिन आपको भी इस बात पर विचार विमर्श करना चाहिए। जब रबी की सीज़न आती है तब आप लोग इस नहर के पानी के लिए तरसते हैं, दूर दूर तक दौड़ते हैं, और लोगों के कई किसान तो ऐसे हैं जिनको मजबूरन धरना देना पड़ता है। लेकिन आखिरी वो 2 महीने के पानी के लिए धरना देते हैं, तो फिर 10 महीने आखिर क्या करते हैं? 10 महीने तक वो किसान गहरी नींद में क्यों सोए हुए होते हैं? आखिर वो 10 महीने की कुंभकर्ण वाली नींद ही इन 2 महीने के लिए पानी के लिए त्राय मचा देती है। आपको बता दें कि जब ये रबी की सीज़न शुरू होती है तो खास करके किसानों को केवल 2 महीने के अंदर पानी की ऐसी आवश्यकता पड़ती है जिस समय या तो किसानों के खेतों में फसल है वो उगने को होती है, या किसानों के उगने के बाद कुछ दिनों के लिए पानी की आवश्यकता होती है। उसके बाद किसानों के नलकूपों में व कुओं के अंदर जो पानी मौजूद है उसी पानी से किसान सिंचाई करते हैं, और किसानों को इस नहर के मीठे पानी की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन फिर भी जो ये 2 महीने होते हैं, उस 2 महीने के लिए किसानों को इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है कि किसान 3 दिन के लिए इंतज़ार करते हैं। जब रात को पानी आता है, रात के अंदर भी पानी की किसान है वो सिंचाई करते हैं, और रात को जागकर 3 दिन इंतज़ार करते हैं और 3 दिन उस पानी का उपयोग कर रहे हैं। आखिर ऐसी वजह सामने क्यों आती है? वहीं दूसरी ओर ये देखा जाए तो किसानों को जो ये पानी है उस पानी का मूल्य, और साथ ही साथ जहाँ पर जो भी डैम बने हैं उन डैमों से जिन पाइपलाइन के द्वारा जिन किसानों के खेतों में पानी जाता है, उन किसानों को बिजली बिल भी है वो पूरे 12 महीने का चुकाना पड़ता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि किसानों के जो वहाँ पर डीपीयाँ लगी हुई होती हैं उनके मीटर नहीं होते, उनकी फिक्स रेट होती है। उस फिक्स रेट उनका अनुमान लगाया जाता है कि अगर 2 महीने के अंदर उनका बिल 40,000, 50,000 या लाख रुपए आया है तो उनका आगे भी उसी प्रकार से बिल है वो लगातार आता रहता है। किसान आखिर पैसा है वो तो पूरे 12 महीने का देता है, लेकिन पानी केवल 2 महीने ही उपयोग कर पाता है। इन किसानों को भी जगने की ज़रूरत है कि आखिर हमें हमारे हक और अधिकार कब मिलेंगे। अब अगर इस नहर से पीछे का जो क्षेत्र अपन देखे जाएँ तो हरा भरा है, वहाँ पर 12 महीने फसल खड़ी होती है, किसान फसल का उपयोग करते हैं और बड़ी तादाद के अंदर, बड़ी मात्रा के अंदर अच्छी फसल की पैदावार लेते हैं। लेकिन जो आगे टहल तक के जो किसान हैं उनको मात्र एक रबी की सीज़न की फसल लेने के लिए भी पानी के लिए त्राय मचानी पड़ती है, और मजबूर होकर उनको कई बार धरना प्रदर्शन भी करना पड़ता है। आखिर कब इस समस्या का समाधान होगा? लेकिन सबसे बड़ी बात जो हम यहाँ बताने के लिए आए थे वो बात यही थी कि जो वीडियो के अंदर एक सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा था, और उस वीडियो के अंदर जिस प्रकार से बताया जा रहा था कि इस पानी को व्यर्थ बहाया जा रहा है, तो उनको भी मैं कह दूँ कि ये पानी व्यर्थ नहीं बह रहा, इसका कुछ भाग व्यर्थ जरूर बह रहा है, लेकिन कई मात्रा के अंदर इस पानी का भी आगे लोग उपयोग करते हैं। लोग खेतों के अंदर इसकी सिंचाई करते हैं, सिंचाई करने के लिए उपयोग में लेते हैं। लेकिन यहाँ भी प्रशासन की एक बड़ी भूल कहें, बड़ी गलती कहें, वो ज़रूर नज़र आती है कि आगे ये पूरा नदी का क्षेत्र नहीं है कि वहाँ पर आगे जाके पानी है वो लोगों के खेतों के अंदर फैल जाता है, जहाँ पर किसानों के जो खेतों के अंदर खड़ी फसलें होती हैं वो कई बार नष्ट भी हो जाती। धन्यवाद।